हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल अस्मित M20 में। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार और मैं काफ़ी वीडियोस बनाता हूं रिलेटेड टू गुजरात इंजीनियरिंग, गुजरात काउंसलिंग से रिलेटेड, GTU से रिलेटेड, गुजरात इंजीनियरिंग में जो एडमिशन होते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, तीन चार अलग अलग पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। उसमें से जो सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि सेमेस्टर 8 के डिग्री के या डिप्लोमा के जो सेमेस्टर 6 होंगे उनके एग्ज़ाम के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, और दूसरा दोस्तों जो मैं बात करने वाला हूँ मेनली रूप से GTU 100 पॉइंट एक्टिविटी के ऊपर में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो सेमेस्टर 8 हैं या डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम होने से पहले क्या होगा। एग्ज़ाम तो आपको पता ही है कि MCQ बेस्ड होगा, बट ये टेस्ट सक्सेसफुल जाएगा कि नहीं उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा। ठीक है, वो अगर होता है तभी तो चीज़ें आगे पॉसिबल है ना। तो उसके लिए डेट है जो दोस्तों फाइनलाइज हो चुका है 28 मई। ठीक है, 28 मई में अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से, अलग अलग कोर्सेज़ के हिसाब से ये लिया जाएगा टेस्ट। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल जाता है तो 100% मानेंगे MCQ बेस्ड ही होगा। और अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन ऐसी है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ामिनेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऑफलाइन। तो जो भी होगा, जो भी चीज़ें होगी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही होगी। और उसका एक पहला है जो सीढ़ी वो MCQ होगा। ठीक है, अभी तक तो फ़िलहाल यही है और ये बिल्कुल सही भी है डिसीजन। ठीक है, जो दूसरी बात पे हम आना चाहते हैं दोस्तों वो है GTU 100 पॉइंट एक्टिविटी। GTU 100 पॉइंट एक्टिविटी में क्या है, बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ आ रहा है, इसलिए मैंने आप लोग को क्या किया, गिव अवे किया, सर्टिफिकेट दिया। ठीक है, बट अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गिव अवे तो ले लिया बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों आपसे फिर से मैं बताता हूँ या फिर से मैं बोलूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर मैं आपको इतना हेल्प कर सकता हूँ तो बस एक आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ठीक है ना, तो जिन्होंने नहीं करा है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि वो भी इस सर्टिफिकेट का लाभ ले सके। तो इसमें से मैंने क्या देखा कॉमन दोस्तों कि बच्चों के काफ़ी क्वेरी आ रहे हैं सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो ये क्वेरी आ रही है तो सबसे पहले क्या है, GTU 100 पॉइंट एक्टिविटी। GTU 100 पॉइंट एक्टिविटी में करना क्या होता है, आपको सिंपली पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ता है यूज़र ID और पासवर्ड से। अगर यूज़र ID और पासवर्ड में आपको कोई इश्यू है, नहीं आ रहा है, तो फॉरगेट पासवर्ड में जाके कर सकते हैं। फिर भी अगर रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन नहीं आए या पासवर्ड नहीं सेंड हो रहे आपके मोबाइल नंबर पे, तो आपको क्या करना होगा, अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के GTU कोऑर्डिनेटर से आपको कंसल्ट करना होगा, जो कि अभी कॉलेज तो जा नहीं सकते, फ़ोन कॉल से हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद क्या है चीज़ें, आपको अदर एक्टिविटी होते हैं, वो एक्टिविटी को क्या करना है, आपको सिंपली उस एक्टिविटी को मेंशन करना है। ठीक है, ना कि कोई अभी आपको सर्टिफिकेशन अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे क्या करोगे, सिंपली आप जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म करा है उस एक्टिविटी के बारे में लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ लिखना है और उसकी लेवल मेंशन करना है। ठीक है, कि ये स्टेट लेवल है या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है या ये नेशनल लेवल है या इंटरनेशनल लेवल है। ठीक है, उस हिसाब से कैटेगरी उनका मेंशन करोगे। फिर उस एक्टिविटी में आप विनर हुए या सिंपल आप उस एक्टिविटी को पार्टिसिपेट किए वो लिखोगे। अब बच्चों का क्या आ रहा है कि गिव अवे जो मैंने किया है उसमें बच्चों का कहना है 2019 के सर्टिफिकेट नहीं है या 2019 ऑनवर्ड्स क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिजिंगर जो इवेंट है दोस्तों वो मैंने 2019 का ही दिया है। ठीक है, तो वो 19 वाला अवेलेबल हो सकता है। और अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो अभी मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस चैनल के ज़रिए, उस लिंक के ज़रिए आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ पे देखिए कि मैं जो गिव अवे कर रहा हूँ आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है ना, तो जैसा कि देख पाएंगे ब्रिजिंगर इवेंट है, ठीक है, जो कि ICE के द्वारा पावर्ड किया गया है और ये GEC राजकोट का सर्टिफिकेट है, वहाँ पे आप जाके लाभ ले सकते हैं। फिर दूसरे की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, टेक्नोस्पार्क है, ये 2018 का है। ठीक है, तो 2018 की आप जो हैं 2017 ऑनवर्ड या 16 ऑनवर्ड वो यूज ले सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जो आप बात करें कि 20 का क्या होगा, ठीक है, तो 20 छोड़ में 21 का दिया। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स प्लेज है। प्लेज तो क्या होता है दोस्तों, मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे प्लेज का ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, यानी वो इस जो प्लेज होता है उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हो सके कि आप प्लेज के अपलोड ना करें क्योंकि आपके टीचर नहीं देंगे, और देंगे भी तो मिनिमम 3 देंगे। ठीक है, तो उसके बाद सर्टिफिकेशन पार्टिसिपेशन है इट्स राइट क्विज़। ठीक है, इट्स राइट क्विज है, इसमें दोस्तों कोई ईयर मेंशन नहीं किया गया है ऑलमोस्ट। ठीक है,
तो ये आपके लिए हमेशा यूज़फुल हो सकता है, कभी भी कोई से भी ईयर के लिए। और जिनको भी अगर ये सब सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्या किया है, 2 सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, यानी कि 2 PDF प्रोवाइड किया है मेल रूप से, और अभी मैं फ़ोटोज़ फिर से रीसेंड कर दूंगा, ठीक है, आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, लक्ष्य है दोस्तों LD का इवेंट है। फिर है यहाँ पे कि 2018 का पावर्ड किया गया निरमा यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, निरमा यूनिवर्सिटी का है। बट अभी भी मैं बता दूँ आपको कि आपके जो टीचर हैं वो ईयर पे उतना फोकस नहीं करेंगे या इवेंट पे उतना पर्टिकुलर फोकस नहीं करेंगे, तो जिनको अपलोड करना है अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा एट लास्ट उसमें रिजेक्शन ही होगा ना, तो रिजेक्शन होगा तो फिर से अपलोड कर दीजिएगा। बट हो सके मे बी अगर आपके टीचर ने नहीं देखा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके टीचर नहीं देखेंगे, बट चांसेस हैं कि कोविड को देखते हुए आपके टीचर अगर इतना फोकस नहीं करते हैं तो जो भी क्या होगा कि जो एक्टिविटी आपने मेंशन करा, ठीक है, उस सारे एक्टिविटी का क्या मांगेंगे आपके टीचर, PDF में शेयर करो। क्या हमारे टीचर हमारी असाइनमेंट 100% चेक करते हैं क्या? अगर नहीं करते हैं तो ये सिंपल सी बात है, ये भी उतना नहीं करेंगे। बट ज़रूरी नहीं है ऐसा मैं बोल रहा हूँ 100% सही हो, ठीक है। बट ये तो है कि 70% तक चीज़ें ऐसे ही होती है, आपको भी ये पता होगा अगर आप 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड पहुँच चुके होंगे तो, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम बातें करें तो सर्टिफिकेट रोबोटिक्स का है, ठीक है, ये भी है। ये ईयर अगर इसमें देखा जाए तो ये 17 का है, ठीक है। उसी तरीके से जो अलग अलग है इवेंट वो मेंशन है, जो कि हो सके तो 19 का थोड़ा सा रेयरर है, यानी कि 19 का थोड़ा बहुत ऊंच नीच है, बाकी तो है, ठीक है ना। तो जितना भी सर्टिफिकेट मैंने प्रोवाइड किया है वो सर्टिफिकेट को अपलोड करें, और जो कैटेगरी मेंशन होता है दोस्तों, अलग अलग टाइप के कैटेगरीज़ है, उस कैटेगरी के हिसाब से मेंशन करें, ठीक है ना। तो उसमें से सबसे पहला क्या आता है कि टेलीग्राम में मैंने लिंक दिया है कि कौन कौन सी एक्टिविटी में कितना आपको लेना है पॉइंट, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज कोर्स में क्या करना होगा आपको, सिंपल सी, ब्रिज कोर्स में पहले तक होता था, ठीक है, जो 2017 बैच है लास्ट वहीं तक हुआ है ब्रिज कोर्स। 2018 बैच से कोई ब्रिज कोर्स नाम का चीज़ हुआ ही नहीं। तो वो बच्चे क्या करेंगे, तो वो बच्चे कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है, क्योंकि जो करना था वो 17 वाले बैच किए हैं। ब्रिज कोर्स में अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करने होते हैं, उसके असेसमेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ पॉइंट होते हैं, तो उसके भी फिक्स्ड पॉइंट है कि उतने ही कलेक्ट करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। तो जो ब्रिज कोर्स का है 8 पॉइंट है। उसी तरीके से टेक्निकल एंड रिसर्च स्किल में कितना है आपका 50%, यानी 50 है कि कितना भी आप करो रिसर्च ओरिएंटेड डाल के सर्टिफिकेट कितना ले सकते हो आप, 50 ले सकते हो। ये मेंशन ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एंड कल्चरल है 50 की जगह 60 लोगे, और टेक्निकल एंड रिसर्च में मान लो 50 की जगह 40 लोगे, और 50 के जगह 40 लोगे तो काम चलेगा, बट 50 के जगह 60 लोगे तो वो काउंट नहीं होगा जो 100 पॉइंट है। ये बात आप क्लियर रखना, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इसमें जो 6 कैटेगरीज़ है A1 A2 A3 A4 A5 6, ठीक है ना, वो उस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी को फिल करेंगे। ये जो मैक्सिमम बैरियर है, मैक्सिमम बैरियर के अंडर ही रहेंगे, ठीक है, यानी जहाँ 50 बोला गया वहाँ 40 रहेंगे चलेगा, 48 रहेगा चलेगा, जहाँ 30 बोला गया वहाँ 28 29 रहेगा चलेगा, बट 30 की जगह 32 नहीं होनी चाहिए, 30 की जगह 35 नहीं होनी चाहिए, 8 की जगह 15 नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप मेंशन करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक है, 100 पॉइंट एक्टिविटी अचीव करने से। और जैसा कि मैं बता दूँ दोस्तों कि मेरे 100 पॉइंट एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुके हैं, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर ही दिया है कि मेरे 100 पॉइंट एक्टिविटी हो गए हैं, इसीलिए ये सब सारी चीज़ें क्या है मैं बता सकता हूँ। ये दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो मेरी 100 पॉइंट एक्टिविटी 4th सेमेस्टर ऑनवर्ड ही हो गया था, ठीक है, क्योंकि मैं कॉलेज की जो भी टेक फेस्ट होते थे काफ़ी उसमें मतलब अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करता था, और मैं कोऑर्डिनेटर भी बनता था, और मैं हेड कोऑर्डिनेटर भी बनने वाला था अगर सिचुएशन सभी कुछ नॉर्मल रहता तो, ठीक है। तो दोस्तों ये कोविड आने की वजह से आपको ये सारी चीज़ें का मतलब जो है अनुभव नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो जितना हो सके जो मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जिन को नहीं भी कर पाया तो मैं फ्यूचर में आने वाले समय में आपको जितना हो सके वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूँगा। तो जिसके लिए क्या करिए, आप मेरे चैनल को रेगुलरली विज़िट करिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप विज़िट करिए, ताकि जो भी अपडेट है वहाँ पे आपको मैं देता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि वीडियोस में काफ़ी एफ़र्ट लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियोस हो सके मैं
ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं रेगुलरली नहीं फॉलो ले पाता हूँ, बट हाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको चीज़ें रेगुलरली मिलता रहेगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहें और भाई को सपोर्ट करें ताकि नया नया कंटेंट आपके लिए लाता रहे। ओके, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।